औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम ऑटोमोटिव स्कैनर से एक स्टेप बाय स्टेप गाइड के सिलसिले में एपिसोड नंबर 7 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ECM PCM रीसेट के फंक्शन को देखेंगे। ऑटोमोटिव डायग्नोस्टिक एकेडमी ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का पहला ऑटोमोटिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम ना सिर्फ ऑटो डायग्नोस्टिक पीके के नाम से यूट्यूब चैनल पे अपने कोर्सेज अवेलेबल कर रहे हैं, बल्कि www.skillpark.org के प्लेटफॉर्म से भी हम अपने कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। जैसा कि हम पिछली एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि हम इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर आज हम ECM PCM रीसेट को डिस्कस करेंगे। वंस अगेन कि जो हमारा स्कैन टूल का मेन मेन्यू है, जिसके अंदर हम ऑल सिस्टम डायग्नोस्टिक्स को जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये मेन्यू खुलता है, और इसमें जब हम सिस्टम सिलेक्शन को क्लिक करते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ ECUs की लिस्ट आ जाती है, जिसमें से हमने इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को सिलेक्ट किया हुआ है। याद रखिए, हम होंडा की गाड़ी को लेके चल रहे हैं तो उसमें इंजन कंट्रोल मॉड्यूल का नाम PGM प्रोग्रामेबल फ्यूल इंजेक्शन या डीजल इंजन सिस्टम के नाम से ECM का मॉड्यूल डिपिक्ट किया जाता है। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो ECM का सब मेन्यू है उसकी लिस्ट ये यहाँ पे शो हो रही है, और आज हम इसमें से ECM PCM रीसेट, जो कि हमने उर्दू में यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसके प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे। जैसे ही हम ECM PCM को यहाँ पे इस मेन्यू से क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट स्क्रीन ओपन होगी। तो उसमें हमें इस तरह की स्क्रीन मिलेगी, जिसके ऊपर एक ये ECM PCM रीसेट लिखा हुआ है, और नंबर 2 के ऊपर प्लीज इंश्योर दी गियर शिफ्ट इज न्यूट्रल, सेट दी पार्किंग ब्रेक, स्टॉप दी इंजन, और यहाँ पे ओके और कैंसिल है। हमारे कोर्स के अंदर, इसी गाइड के अंदर ये चीज़ें दी गई हैं कि ECM PCM रीसेट से होता क्या है। तो इसकी वजाहत यहाँ पे की गई है कि इसमें स्कैनर ECM को रीसेट करता है, जिससे इसमें मौजूद लर्नड वैल्यूज़ जो कंप्यूटर ने कुछ टाइम के ऊपर, कुछ टाइम तक इंजन के चलने से, गाड़ी के चलने की वजह से वो चीज़ों को लर्न कर लेता है। जैसे थ्रॉटल की पोजीशन है जो इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल होता है, इसी तरह से फ्यूल ट्रिम्स हैं जो कि कुछ अरसे के जब इंजन चलता रहता है, गाड़ी चलती रहती है, तो फ्यूल ट्रिम्स जो है ना, लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम जो है ना, कंप्यूटर अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो इसको रीसेट करने से यही जो लर्नड वैल्यूज हैं, भले थ्रॉटल की पोजीशन है या ये फ्यूल ट्रिम है, ये रीसेट हो जाती हैं और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज पे चली जाती हैं, और इंजन जब दोबारा से काम करना शुरू करता है और गाड़ी कुछ टाइम के लिए चलती है तो फिर ये ऐसा ऐसा ये वैल्यूज दोबारा लर्न होना शुरू हो जाती हैं। ये जनरली किसी रिपेयर के काम के बाद ECM PCM को रीसेट किया जाता है। मिसाल के तौर पर आप टैपेट्स को रीसेट करते हैं, जिससे फ्यूल ट्रिम्स में फ़र्क पड़ता है, या फ्यूल ट्रिम्स की कोई आप रिलेटेड फ्यूल से रिलेटेड, फ्यूल माइलेज से रिलेटेड कोई काम करते हैं, या थ्रॉटल के ऊपर कोई काम करते हैं, तो उससे क्या है कि आप चाहते हैं कि उसकी जो प्रीवियस वैल्यू हैं जिनमें फॉल्ट होता है वो रीसेट हो जाएं, तो उसके लिए आपको ECM या PCM को रीसेट करना होता है। ये जनरली किसी रिपेयर के काम के बाद किया जाता है, ताकि ECM ने फॉल्ट के साथ जो वैल्यूज लर्न की हुई होती हैं, जो कि फॉल्ट के साथ होती हैं, वो क्लियर हो जाएं और ECM नए सिरे से इन वैल्यूज को याद या लर्न करे। तो जो नंबर 1 पे यहाँ पे हमने शो किया है उर्दू हरूफ तवज्जी के अंदर, ECM PCM रीसेट, ECM PCM, इसका मतलब ECM PCM रीसेट का ये मेन्यू बेसिकली शो कर रहा है, उसी हेडिंग है। फिर नंबर 2 के ऊपर जो चीज़ लिखी हुई है उसको हमने उर्दू में यहाँ पे लिखा है, उर्दू हरूफ ताजी में, प्लीज इंश्योर द गियर शिफ्ट इज न्यूट्रल, सेट द पार्किंग ब्रेक, स्टॉप द इंजन। तो ये उसने यहाँ पे इसमें ECM PCM, ECM में अगर गियर कंट्रोलर भी मौजूद हो तो उसको PCM भी कहा जाता है। तो जहाँ पे जनरली जो हमारा इंजन कंट्रोल मॉड्यूल होता है वो अकेला सिर्फ इंजन के लिए होता है, लेकिन अगर इंजन के साथ साथ वो आपके गियर के कंट्रोल भी उसके पास हों तो गियर कंट्रोलर के मौजूद होने पे जनरली इसको पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल कहा जाता है, PCM जिससे बनता है। तो इसको रीसेट करने के लिए गाड़ी को न्यूट्रल में पार्क करके इंजन स्विच ऑफ करने का कहा जा रहा है, जो हम करेंगे। जब आप ये काम कर लेते हैं कि गाड़ी को आपने न्यूट्रल गियर में रखा है और फिर इंजन को स्विच ऑफ कर दिया है, इंजन को स्विच ऑफ कर दिया, जबकि आपकी एसेसरी गाड़ी की ऑन होनी चाहिए, तो उसके बाद आपने इस ओके को प्रेस करना है। तो जब आप प्रेस करेंगे तो उसके ऊपर आपको ये स्क्रीन मिलेगी, जिसके अंदर अगेन ECM PCM रीसेट का मेन्यू का हेडिंग दी गई है, और नीचे लिखा हुआ है नंबर 2 के ऊपर ECM PCM हैज़ बीन रीसेट। तो यहाँ पे अगर नंबर 2 पे लिखें द ECM PCM हैज़ बीन रीसेट, तो इसका मतलब ये है कि इसमें स्कैनर कंफर्म कर रहा है कि ECM रीसेट हो चुका हुआ है। तो जब हम
ओके का बटन दबाएंगे तो हमारी नेक्स्ट स्क्रीन ओपन होगी और उसके अंदर अब आप यहाँ पे देखें अगेन उसी तरह से ये हेडिंग है जिसमें लिखा हुआ है कि ECM PCM रीसेट, और इसी एक नंबर को हमने यहाँ पे शो किया हुआ है, और 2 नंबर पे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको हमने यहाँ पे शो किया है जिसमें लिखा है ऑन सम व्हीकल्स आफ्टर द ECM PCM इज रीसेट idle may be low or erratic in till the ECM PCM learns। ये आगे हमने डैश डैश कर दिया क्योंकि इसमें काफ़ी लंबी स्टेटमेंट है जिसमें वो बताता है कि ये इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि कुछ गाड़ियों में ECM को रीसेट करने पे आपको आइडल RPM कम या ऊपर नीचे होता मिल सकता है। इरेटिक का मतलब ऊपर नीचे होना, और ये तब तक होगा जब तक ECM आइडल एयर कंट्रोल की वैल्यूज़ को लर्न नहीं कर लेता, जैसे कि थ्रॉटल की कैलिब्रेशन नहीं हो जाती अगर हम सिंपली कहें। और ECM लर्निंग तभी करता है जब आप इंजन को वार्म अप कंडीशन में तकरीबन 10 मिनट तक आइडल RPM पे खड़ा रखें। बहुत सारी गाड़ियों पे बाकायदा आपको लर्निंग की कमांड देनी पड़ती है, एक्चुएशन टेस्ट परफॉर्म करना पड़ता है या कैलिब्रेशन परफॉर्म करनी पड़ती है, तो तब जाके ये वैल्यूज लर्न होती हैं। तो इस पॉइंट पे आने के बाद जब आप ओके प्रेस करेंगे तो ओके प्रेस करने के बाद ये आपका ECM PCM रीसेट हो जाएगा। और थ्रॉटल कैलिब्रेशन की जनरली ECM PCM रीसेट करने के बाद आपको ज़रूरत पड़ती है, या कुछ गाड़ियों पे आप कुछ टाइम के लिए, जैसे कि यहाँ पे उसने बताया है कि 10 मिनट तक आइडल RPM रखें तो आपका जो आइडल की जो वैल्यूज़ हैं वो लर्न हो जाती हैं। लेकिन ये तमाम गाड़ियों में इस तरह से नहीं होता, बहुत सारी गाड़ियों के अंदर आपको बाकायदा कैलिब्रेशन परफॉर्म करनी पड़ती है ECM PCM को रीसेट करने के बाद, तो तभी जो आइडल कंट्रोल वैल्यू है वो लर्न करता है कंप्यूटर। तो ये आपका फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम जो नेक्स्ट सब मेन्यू है हमारा इस क्लास का वो है रीड डाटा स्ट्रीम। हम डाटा स्ट्रीम के मेन्यू को इंशाल्लाह उसके अंदर कवर करेंगे, उसके अंदर बहुत सारी डाटा स्ट्रीम की वैल्यूज़ को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।